हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डीएम भट्ट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 8 की जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। दोस्तों ये जो शॉर्ट मॉनसून डायरी जो है वो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो है वो मनाली के ही आसपास रहते हैं और मनाली जैसी जो जगहें होती हैं वहाँ पर जो मॉनसून सीज़न होता है वो बहुत सारे महीनों तक चलता है। करीब करीब 9 से 10 महीनों तक का तो वहाँ का सिर्फ मॉनसून का ही सीज़न होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन आधे से भी ज़्यादा साल जो है वहाँ पर वो किस में गुज़रता है, तो भई वो मॉनसून सीज़न में ही गुज़रता है। तो रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पर अपनी मॉनसून डायरी में उन 10 महीनों को छोटा कर 10 दिनों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वो 10 दिनों की डायरी एंट्रीज़ उन्होंने यहाँ पर हमें दी है और वो सारी की सारी डायरी एंट्रीज़ जो हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट लेसन है, तो आपको समझने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बिफोर यू रीड दिया गया है, तो चलिए उसे देख लेते हैं एक बार। डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? दोस्तों क्या आपको पता है कि एक डायरी क्या होती है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई डायरी क्या होती है? तो डायरी एक रिकॉर्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। यानी कि आपने जो भी अनुभव किया है अपनी लाइफ में, उन अनुभवों को जब आप एक बुक में लिखते हैं तो उसे हम डायरी कहते हैं। और वो बुक हम हर दिन प्रतिदिन अगर लिखते हैं तो उसे हम डायरी कहते हैं। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future। यानी कि भाई डायरी का इस्तेमाल सिर्फ आपकी दिनचर्या लिखने के लिए या फिर आपने दिन में क्या क्या अनुभव किया है उसके लिए लिखना है तो ही डायरी है, ऐसा नहीं है। डायरी में आप अपनी फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं या फिर आज के लिए, आज के दिन के लिए आपके प्लान्स क्या हैं, वो सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरी में। फिर देखिए आगे क्या लिखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। दोस्तों ये जो डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए आएगी। जो एन फ्रैंक की डायरी है वो तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एन फ्रैंक जो थी वो भी एक टीनेजर थी और उन्होंने अपनी डायरी जो थी उनको बनाया था, तो उनकी डायरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on। यहाँ पर हमें कुछ अंश दिए गए हैं, यानी कि कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं रस्किन बॉन्ड्स की डायरी के, जहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि कैसे जो कुदरत है वो अद्भुत चमत्कार करती है पर एक साइलेंट तरीके से, एक गुमसुम तरीके से करती है। ठीक है, तो उन साइलेंट मिरेकल्स के बारे में रस्किन बॉन्ड ने हमें इस चैप्टर में यानी कि इस लेसन में बताया है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारी सारी डायरी एंट्रीज जो हैं वो हमें दी गई हैं। तो चलिए फर्स्ट डायरी एंट्री जो है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट डायरी एंट्री में क्या बताया गया है। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। यानी कि यहाँ पर मॉनसून का जो फर्स्ट डे है उसके बारे में रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि भाई मॉनसून का फर्स्ट डे है और जो मिस्ट जो है वो आगे बढ़ रही है। दोस्तों मिस्ट क्या होता है? तो भाई मिस्ट फॉग होता है। आपने देखा होगा कि जब मॉनसून का सीजन आता है तो स्पेशली हिल स्टेशंस पे जो फॉग होता है, जो धुआं धुआं होता है, वो सारी जगह छा जाता है। जो माउंटेन्स होते हैं उनको धुआं सराउंड कर लेता है और आपका कुछ भी आपका घर वर हो तो उसके आसपास भी धुआं 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 सा हो जाता है जब मानसून सीजन आने वाली होती है तब। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई रस्किन बॉन्ड जो है वो देख रहे हैं कि भाई सारी जगह जो है फॉग फॉग छाया हुआ है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और वो ये भी बताता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि कैसे जो सारे बर्ड्स हैं, कैसे जो सारे बर्ड्स हैं जो कि चिर्प कर रहे थे पहले, जो कि पहले गाना गा रहे थे, वो अब सारे ही चुप से हो गए हैं। जैसे कि मिस्ट जो है वो आगे, जैसे जैसे मिस्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। परहैप्स दैट्स वॉट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकली। यानी कि फिर रस्किन बॉन्ड जो हैं वो बताते हैं हमें कि शायद इसी वजह से जो मिस्ट है, जो फॉग है, जो धुआं है, वो इतना ज़्यादा दुखी यानी कि सैड यानी कि मेलनकली होता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू।
यानी कि यहाँ पर ये बताते हैं हमें रस्किन बॉन्ड कि भाई वो सिर्फ हिल्स पे छा जाते हैं ऐसा नहीं है, वो एक कवर सा बना लेते हैं, एक ब्लैंकेट की तरह पूरे हिल्स जो है उनको कवर कर लेते हैं साइलेंस के ब्लैंकेट में। यानी कि साइलेंस का जो ब्लैंकेट है उसमें वो पूरे जो अपने हिल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, उनको एकदम शांत बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग। यानी कि मॉनसून विंड्स जो हैं उनके आने से थोड़ी ही देर पहले जो ट्रीज थे वहाँ के वो गा रहे थे, एकदम एकदम हंसी खुशी से खिल रहे थे। वो गा रहे थे ऐसा यहाँ पे क्यों बताया गया है, क्योंकि बर्ड्स जो थे वो ट्रीज पे बैठे हुए थे और वो लोग चिरप कर रहे थे, तो इसी वजह से बोथ द बर्ड्स और जो बोथ ट्रीज जो हैं वो दोनों ही गा रहे थे, यानी कि खुश थे। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है हमें। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर अ मिडनाइट। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अब अगर हम देखें तो ये जो पूरा फॉरेस्ट है वो एकदम ऐसे मरा हुआ सा हो गया है, जानलेवा सा हो गया है, जैसे मिडनाइट में होता है वैसे। दो द मिस्ट बिज्जू दो द मिस्ट थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। यानी कि मिस्ट के अंदर से बिज्जू जो है वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। बिज्जू यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम हमें दिया गया है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। रस्किन बॉन्ड हमें यहाँ पर बताते हैं कि मैं उसे सुन तो पा रहा था कि वो दौड़ रहा है, मुझे उसकी आहट जो है वो तो सुनाई दे रही थी कि वो भाई हिल साइड जो है, जो हमारे पहाड़ है उस पे दौड़ा दौड़ा हुआ कहीं जा रहा है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था, क्यों यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई रस्किन बॉन्ड उस लड़की को नहीं देख पा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं था मॉनसून की वजह से, तो इसीलिए रस्किन बॉन्ड जो है वो बिज्जू का नहीं देख पा रहे थे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाद में हमें जून 25 की एंट्री दी गई है, तो चलिए जून 25 की एंट्री देख लेते हैं एक बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दूसरी एंट्री दी गई है जून 25 की, तो जून 25 की एंट्री को भी हम देख लेते हैं, उसमें हमें क्या बताया गया है। Some genuine early monsoon rain, warm and humid and not cold, not that cold high altitude stuff we've been having all year। यानी कि यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बताते हैं कुछ जेन्युइन सी, यानी कि सह सके ऐसी मॉनसून रेन जो है, जो कि वार्म है और ह्यूमिड है, जो इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है कि हम अनकंफर्टेबल फील करें, वो आ गई है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू। यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद जो पेड़ पौधे हैं उनको भी इस रेन के बारे में पता चल गया है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to the bank on and post office। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि रस्किन बॉन्ड को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको मॉनसून के बारे में पता चल गया है, तो उनको इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो कोबरा लिली जो है वो अपना जो सिर है उससे बाहर आ रही है, यानी कि खिल रही है पूरी। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड को कब ये पता चला कि भाई जो कोबरा लिली है वो खिल गई है, जब वो पोस्ट ऑफिस और बैंक की तरफ चल के जा रहे थे, तो तब उन्हें पता चला कि भाई हाँ, ये जो कोबरा लिली है उसको भी पता चल गया है कि हाँ भाई मॉनसून आ गया है, तो अब मेरे खिलने का टाइम भी जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर दोस्तों फर्न नाम का हमें शब्द दिया गया है। तो फर्न का मतलब क्या होता है? फर्न मतलब फ्लावरलेस प्लांट होता है जिसके ग्रीन लीव्स होते हैं। ठीक है, तो फर्न की यहाँ पर बात की गई है। कोबरा लिली जो है उसमें यूजुअली फ्लावर्स नहीं होते, यानी कि और भी आप फर्न्स की बात कर लो कि भाई और भी जो पेड़ पौधे होते हैं, फर्न्स जो होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, लेकिन मॉनसून के आने पर थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं वो भी उनके बेस पर उगाते हैं। फिर देखिए हमें आगे क्या बताया गया है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्राइवेसी। यानी कि मिस्ट जो है भाई उसको तो थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी चाहिए। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। यानी कि एक स्कूल बॉय, एक छोटा बच्चा जो था वो मुझे पूछ रहा था, उसने मुझे पूछा कि अगर आपको हिल स्टेशन और वैली जो है, हमारे यहाँ का हिल स्टेशन और हमारे यहाँ की जो पहाड़ी जो है, उसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो रस्किन बॉन्ड देखिए क्या बताते हैं। अ पैराडाइज दैट माइट हैव बिन। यानी कि रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि भाई ये तो एक पैराडाइज है, एक स्वर्ग जैसी जगह है। फिर यहाँ पर दूसरी एंट्री हमें जून 27 की दी गई है, तो जून 27 की जो एंट्री है उसे भी हम देख लेते हैं। द रेन्स हैव हेरल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। यानी कि जैसे जैसे रेन आई है वैसे वैसे रेन के साथ आने वाले जो जीव जंतु है वो भी पधार चुके हैं।
अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, यानी कि लेपर्ड्स जो हैं वो भी आ चुके हैं अब हमारे गांव में, और बहुत सारी लीचेस जो हैं वो भी हमारे गांव में आ गई है। दोस्तों लीचेस क्या होता है? तो भाई लीचेस है ना, वॉर्म्स की ही एक सब टाइप होती है, और वो ऐसी वॉर्म्स होती है ना कि जो आपका खून चूसती है, तो उनको हम लीचेस बोलते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस है लीचेस। तो भाई जैसे ही रेन आई वैसे ही वो अपने साथ लेपर्ड और लीचेस को ले आई है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. यानी कि यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि अभी अभी किस्सा हमारे सामने आया था कि भाई अभी एक ही दिन पहले की बात है कि एक जो लेपर्ड था उसने एक कुत्ता जो है उसको उठा लिया था सर्वेंट क्वार्टर्स के नीचे, जो स्कूल जो है उसके ऊपर का जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पर एक कुत्ता था, तो उस कुत्ते को वो लेपर्ड उठाकर ले गया था। In the evening, it attacked one of Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother. यानी कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने भाई कुत्ते को तो उठा ही लिया, लेकिन उसी शाम को उस लेपर्ड ने बिज्जू की एक गाय जो थी उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, पर वो अटैक कर ही रहा था और उतने में ही बिज्जू की माँ वहां पर आ पहुंची। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिटेशंस, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वो बिज्जू की जो माँ थी वो लाइक कर्स करते हुए, लेपर्ड को कर्स करते हुए हुए आ रही थी, और उसकी वजह से लेपर्ड जो था वो भाग गया। ठीक है, आप जानते हैं कि जब कोई जो एनिमल होता है उसके पीछे कोई इंसान पड़ता है तो एनिमल लाइक अपने आप ही भाग जाता है, तो ऐसे ही लेपर्ड जो है वो बिज्जू की माँ को देखकर भाग गया। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, एज फॉर द लीचेस आई शैल सून गेट यूज्ड टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। यानी कि अगर मैं लीचेस की बात करूँ, रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि अगर भाई ये तो बात हो गई लेपर्ड की, लेकिन अगर मैं लीचेस की बात करूँ तो भाई अब तो मैं अडाप्ट हो जाऊंगा, अब तो मैं यूज टू हो जाऊंगा ये जो ब्लड लेटिंग है उससे। ब्लड लेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा खून अगर आपका हर दिन बह रहा है तो उसको हम ब्लड लेटिंग बोल रहे हैं। तो भाई अब भी मुझे लग रहा है कि अब मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है उसको तो खोना ही पड़ेगा लीचेस की वजह से। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनुएट्स। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि और अगर मैं अराइवल्स की बात करूँ और जो लोग जो मॉनसून में आए हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनमें से ही एक है स्कारलेट मिनुएट्स। स्कारलेट मिनुएट्स, द फीमेल्स आर येलो, यानी कि जो मेल जो होते हैं वो शायद रेड कलर जैसे होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। स्कारलेट मिनुएट्स क्या होते हैं? तो भाई वो छोटे से पंछी होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, यानी कि भाई वो अगर पत्ते पर भी बैठ जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पत्ता है ना उसने ज्वेलरी पहन रखी है। उनके कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं कि जिस भी जगह पर जाके वो बैठते हैं उस जगह को वो निखार देते हैं, एकदम सुंदर बना देते हैं। No matter how leafy the trees, these birds, these brightly colored birds cannot conceal themselves। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि चाहे कोई जो पेड़ है वो कितना भी ज़्यादा लीफी हो, चाहे कोई पेड़ कितना भी ज़्यादा पत्तियों से भरा हुआ हो, पर ये जो बर्ड्स है, ये जो पंछी है, वो कभी भी अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। यानी कि छुपा नहीं सकते, ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि उनके कलर्स जो हैं, उनकी अपीयरेंस जो है वो ही इतने ज़्यादा ब्राइट है कि भाई वो चाहे कितनी भी छुपने की कोशिश कर लें लेकिन फिर भी वो नज़र में तो आ ही जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है हमें, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed। यानी कि कई बार क्या होता है कि वो भले ही एकदम शांत से बैठे हो फिर भी वो लोगों की नज़र में जो है वो तो आ ही जाते हैं, क्योंकि उनके कलर्स ही इतने ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो है ही इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कि कोई उनको देखे बिना रह ही नहीं सकता। वो पेड़ पे बैठे हों तो आपकी ऑटोमेटिकली नज़र जाएगी, और जैसे ही आपकी नज़र जाएगी तो वो क्लियरली आपको दिख जाएंगी क्योंकि उनके कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट हैं। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है हमें, along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minuets away। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है, ड्रोंगोस का नाम यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ड्रोंगोस भी सॉन्ग बर्ड ही होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि मॉनसून के अराइवल पे रस्किन बॉन्ड हमें बताते हैं कि जैसे मॉनसून आए तो वो अपने साथ ड्रोंगोस को भी लेकर आए। ड्रोंगोस भी एक बर्ड की टाइप है और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बिन मतलब का गुस्सा कर करते हैं, और इसी वजह से वो जो मिनुएट्स बेचारे जो शांत से बैठे हुए होते हैं उनको भी उड़ाकर दूसरी जगह भेज देते हैं और उनकी जगह जो है वो हड़प लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वाला नेचर होता है उनका। फिर देखिए आगे हमें क्या बताया गया है, अ ट्री क्रीपर मूव्स अप रैपिडली द ट्रंक ऑफ ओक ट्री स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक
क्रीपर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। क्रीपर क्या होता है कि किसी भी सपोर्ट, क्रीपर एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए ना तो वो ऊपर ऊपर चढ़ के बाद में एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में मनी प्लांट होगा तो मनी प्लांट आपने देखा होगा कि अगर उसको कहीं पे भी जगह मिल रही है तो वो ऊपर ऊपर क्लाइम कर लेगा, शायद दीवार पे क्लाइम कर लेगा, या फिर अगर कुछ भी उसको सपोर्ट जैसा मिल जाएगा ना तो वो ऊपर क्लाइम कर लेगा। ठीक है, तो क्रीपर जो है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि भाई जो क्रीपर है वो भी पेड़ों की जो ट्रंक है उनके ऊपर से उनके सपोर्ट से ऊपर जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उनके अंदर के जो इंसेक्ट्स हैं ना वो भी उनके साथ ऊपर ऊपर कैरिड अवे हो रहे हैं। Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही मानसून सीजन आता है तो आपने देखा ही होगा कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बिल में से बाहर आने लगते हैं, और जो छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं हवा को, और उनको भी लाइक रेन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आपने देखा होगा रेनी सीजन में इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं घर पे। तो वैसे ही यहाँ पर हमें बताया रस्किन बॉन्ड ने कि जैसे जैसे इंसेक्ट्स बाहर आ रहे हैं तो भाई अब जो इंसेक्टिवर्स बर्ड्स है, यानी कि ऐसे जो बर्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनके लिए तो भाई एक पार्टी टाइप हो गई है। उनको तो मज़ा ही आ गया है क्योंकि उनको फूड की यानी कि खाने की कोई भी कमी अब नहीं रही है। उनके पास तो सारा ही फूड पड़ा है, जहाँ वो देखें वहाँ इंसेक्ट्स है, तो इसलिए उनके पास फूड की कोई भी कमी नहीं है और वो पेट भर के खा रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमें अगस्त 2 दिया गया है, तो अगस्त 2 की एंट्री हम देख लेते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, अगस्त 2 की एंट्री दी गई है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। ऑल नाइट द रेन हैज़ बिन ड्रमिंग ऑन द कॉटगेज टिन रूफ। यानी कि वो बताते हैं कि पूरी रात को जो रेन जो है, जो बारिश जो है, वो एक ड्रमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी टिन के रूफ पे गिरने के ऊपर से। यानी कि क्या होगा कि अगर आपने अक्सर देखा हो गांव में, तो गांव में ऐसा होता है कि जो घर होते हैं ना उनकी टिन रूफ होती है, तो जब भी टिन रूफ पे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो एक ड्रमिंग सा साउंड प्रोड्यूस करती है, और ऐसा ही ड्रमिंग साउंड कुछ प्रोड्यूस हो रहा था और वो रस्किन बॉन्ड जो है वो सुन रहे थे। There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour। यानी कि रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी आंधी नहीं आई थी, ना ही वहाँ पर कोई बिजली गिरी थी। सिर्फ एक अच्छी तरीके से, एक रिदमेटिक तरीके से, एक स्टेडी तरीके से बारिश जो है वो कंटिन्यूसली गिर रही थी। It helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping। यानी कि रस्किन बॉन्ड जो है वो बताते हैं कि भाई ये जो बारिश जो है वो मुझे मदद करती है कि मैं सो ना पाऊँ, और अगर दूसरी हैंड पे यानी कि दूसरी साइड में अगर बात करूँ तो अगर मैं सोना भी चाहूँ तो भी ये मुझे नहीं सोने देती है। यानी कि ये मुझे एक तरीके से प्रेरित करती है कि मैं ना सोऊं, और एक तरीके से ये मेरे लिए ख़राब भी है क्योंकि वो मुझे सोने नहीं देती है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय। यानी कि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब एक ड्रमिंग साउंड सी प्रोड्यूस हो रही है, जब आप अंदर अपने घर में शांति से बैठे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि बाहर जो है बारिश हो रही है और अंदर यानी कि घर के अंदर शांति छाई हुई है, और जो टिन रूफ जो हैं उन पर बारिश के बूंदों की आवाज़ आ रही है, और तो और घर में लीकेज सा हो रहा है पानी का। तो ये सारी चीज़ों को देखकर रस्किन बॉन्ड को एक टच सा, एक कनेक्शन सा लग रहा है रेन के साथ। वो ऐसा सोच रहे हैं कि भले ही मैं बारिश में भीगा नहीं हूँ फिर भी मैं रेन के साथ कनेक्टेड हूँ, एक तरीके से रेन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा रस्किन बॉन्ड सोच रहे हैं। फिर अगस्त 3 की हमें यहाँ पर एंट्री दी गई है, तो अगस्त 3 का देख लेते हैं। द रेन स्टॉप्स, यानी कि बारिश जो है वो रुक जाती है। द क्लाउड्स बिकम टू ब्रेक अप, यानी कि जो बादल जो थे वो धीरे धीरे स्कैटर होने लगे, आजू बाजू फैलने लगे। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, यानी कि जो सूरज की जो किरणें थी वो मेरे लेफ्ट पे जो पहाड़ी थी उसकी सूरज की किरणें उस पर गिर रही थी। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, यानी कि एक जो औरत है वो स्टिक्स जो है उनको चॉप कर रही है, उनको चॉप कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया है, आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, यानी कि रस्किन बॉन्ड जो है वो सुनते हैं काउ बेल्स की आवाज़। काउ बेल्स क्या होता है कि गाय के गले की जो घंटी होती है ना उसको हम काउ बेल्स बोलते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो है उनको ये अच्छी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है काउ बेल्स की। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड कॉज डिसकॉन्सोनेंटली, यानी कि फिर वो देखते हैं कि ओक के एक पेड़ के ऊपर एक जो कौवा है वो बैठा हुआ है, और वो बारिश में भीग जाने के कारण
अपने जो पंख हैं उनको फड़फड़ाकर सूख रहा है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि भाई वो जो क्रो है वो बैठे बैठे कॉ कॉ की आवाज़ भी कर रहा है, जो उनको थोड़ा सा अनहैप्पी फीलिंग दे रही है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, वो देखते हैं कि भाई जो पानी है वो लीक कर रहा है एक ड्रेन पाइप में से। And suddenly, clean and pure, the song of whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. ravine का मतलब वैली होता है। वो सुनते हैं कि एक अच्छी सी आवाज़ जो है पानी की वो आ रही है उनको, और उनको काफ़ी ज़्यादा दिल से खुशी लग रही है, उनके बॉटम ऑफ द हार्ट से वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, ऐसा हमें बताया गया है। फिर अगस्त 12 जो है उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। अगस्त 12 में क्या बताया गया है? एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट। उन्होंने देखा कि भाई एंडलेस रेन यानी कि जो कभी ना ख़त्म हो वैसी रेन जो है वो चल रही है, और जो मिस्ट है वो सारी जगह छाया हुआ है। परमानेंट सा मिस्ट है जो कभी ख़त्म ना हो, वैसा धुआं धुआं जो है वो सारी जगह छाया हुआ है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 days, और हमने यहाँ पर सूरज की किरणों को पिछले 8 या 9 दिनों से नहीं देखा है, वैसा रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, भाई उनको काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील रहा है, उनको फील हो रहा है, उनको बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नो वेयर टू गो, उनको बस कहीं नहीं जाना है, बस एक जगह बैठा रहना है। पेस द रूम, और वो क्या कर रहे हैं, पेस द रूम का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं भाई, अपने ही घर में इधर से उधर चक्कर मार रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, यानी कि वो देख रहे हैं कि भाई जब भी वो विंडो के आउट देखते हैं, यानी कि विंडो के बाहर खिड़की जो होती है उसके बाहर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई कुछ अम्ब्रेलास जो है वो इधर से उधर घूम रही है, और इंसान जो है वो अम्ब्रेलास को लेकर चल रहे हैं। एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड रेन, यानी कि वो बता रहे हैं भाई चलो ये बात तो ठीक है, चलो इतना तो अच्छा है कि भाई ये जो रेन है वो ठंडी नहीं है। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, the hollies, begonias and ground orchids. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ बहुत सारे लेट मॉनसून फ्लावर्स जो हैं वो धीरे धीरे उग रहे हैं, धीरे धीरे खिल रहे हैं। उनमें से कुछ के उन्होंने नाम बताए हैं, वाइल्ड बाल्सम जो है, फिर डालियाज जो हैं, या फिर बेगोनियाज जो हैं, और ग्राउंड ऑर्चिड्स जो हैं वो खिलना शुरू हो गए हैं। फिर हमें अगस्त 31 की एंट्री दी गई है, तो वो देख लेते हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, वो बताते हैं कि भाई ये अगस्त का आखिरी दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और भाई जो मानसून जो है वो अब ख़त्म होने की कगार पर आ गया है, यानी कि भाई वो अब अपनी पीक पर पहुंच चुका है। पीक यानी कि जब एक चीज़ पीक पर पहुंच जाती है तो उसके बाद वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। तो यहाँ पर मानसून के बारे में भी यही बताया गया है कि भाई मानसून जो है वो अपनी एक चरम सीमा पर पहुंच गया है। ठीक है, तो अब शायद आसार है कि मानसून जो है वो कम हो जाए, यानी कि बारिश जो है वो बंद हो जाए। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, बताते हैं कि भाई जो कोबरा लिली जो कि मानसून के स्टार्टिंग में खिल उठे थे, उनके जो सीड्स हैं वो रेड हो गए हैं, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और वो रेड जो सीड्स हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो क्या दिखाते हैं, तो भाई वो ये दिखाते हैं कि ये जो मानसून जो है वो बारिश की सीज़न जो है वो अब ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है हमें। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि कुछ ही दिनों बाद जो फर्न्स जो हैं वो येलो होना, पीला होना शुरू हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, पर वो बताते हैं कि अभी की बात अगर मैं करूँ तो अभी तो वो अपने कलर में, अपने ओरिजिनल कलर में ही हैं। ग्रीन एंड अपराइट, वो बोलते हैं कि वो एकदम ग्रीन से हैं और एकदम सीधे खड़े हुए हैं, बिल्कुल भी मुरझाए हुए नहीं हैं। ग्राउंड ऑर्चिड, फिर मैव्यू लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। वो बताते हैं कि भाई अलग अलग फ्लावर्स की यहाँ पर बात की गई है, जैसे कि मैव्यू लेडीज स्लीपर जो है, या फिर वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स जो है, भाई वो तो एक फैशन शो कर रहे हो ऐसा लग रहा है। लाइक ग्रीन ग्रीन पहाड़ी है और उन पर इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हों, तो उसे देखकर तो लाइक कोई भी अच्छा सा फील करने लगेगा। तो रविंद्रनाथ, अरे सॉरी, ये जो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो भी इतना अच्छा सा फीलिंग उनको आ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है ये सब देखकर। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया हमें। वाइल्ड dahlias, red, yellow, and magneta rear their heads from rocky cervices where they have taken hold। इनके यहाँ पर अलग अलग फूलों का नाम बताया गया है, तो भाई वो लोग भी क्या करें, वो लोग धीरे धीरे जो रॉकी सरफेस है उनमें से बाहर आ रहे हैं। रॉकी सरफेस में जो क्रैक्स हुई है ना, उनमें से वो लोग अपना सर जो है वो। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सांप और जो रोडेंट्स हैं वो अपने बिलों में से अब बाहर आने लगे हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स एटिक्स एंड गोडाउन्स। और वो कहाँ शेल्टर ले रहे हैं, वो कहाँ रहने जा रहे हैं, तो भाई लोगों के घर में, लोगों की छतों पर और लोगों के जो गोडाउन है वहाँ पर ये रोडेंट्स जो है वो अब पनाह लेने लगे हैं। अश्रेयु, श्रेयु क्या होता है, तो भाई श्रेयु यानी कि एक छोटा रोडेंट होता है। छुछुंदर भी आपने, छुछुंदर का नाम भी आपने सुना होगा, तो उसी को हम श्रेयु बुलाते हैं। तो एक श्रेयु वीक ऑफ आई साइट, जिसकी आई साइट जो है वो बड़ी ही वीक लगती है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, और वो इधर से उधर, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह टकराते हुए चल रहा है। यानी कि इसी वजह से रस्किन बॉन्ड को लग रहा है कि भाई इसकी जो आईसाइट है, इसकी जो देखने की शक्ति जो है वो बड़ी ही कम है। फिर देखिए क्या बताया गया है, मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको ये देखने में ना बड़ा मज़ा आ रहा है। उनको बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि कैसे यार ये जो छुछुंदर है, कैसे ये जो स्ट्रीव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। डोंट किल इट एडमॉनिशेस देयर ग्रैंडमदर। उनकी जो दादी जो थी, जो बच्चों की दादी थी, उन्होंने बताया, मतलब ऑर्डर देते हुए बताया। एडमॉनिश करना मतलब कि किसी को भी लाइक स्ट्रिक्टली बताना, ऑर्डर देकर बताना कि ये चीज़ तुम मत करो। तो दादी जो है वो अपने चिल्ड्रन जो है, यानी कि उनके जो ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स जो है उनको बताती हैं कि भाई तुम छुछुंदर्स को यानी कि श्रीयूज को बिल्कुल भी हाथ भी मत लगाना, यानी कि मारना भी मत। छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। ग्रैंड मदर जो है वो बताती हैं कि भाई छुछुंदर जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सुपरस्टिशन है कि भाई जो छुछुंदर होते हैं ना वो घर में पैसा लाते हैं, लक्ष्मी लाते हैं। तो ग्रैंड मदर जो है वो भी वही बताती हैं कि छुछुंदर को आप मारिएगा मत, वो हमारे घर में लक्ष्मी लाने का काम करते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम एट द सेम। और रस्किन बॉन्ड जब दादी माँ की ये बात सुनते हैं तो उनको ऐसा एहसास होता है कि हाँ शायद दादी माँ तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे शायद मुझे एक चेक मिल जाने वाला हो आज मेल में। बड़ा मतलब लाइक बड़ी अमाउंट का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटा मोटा चेक तो ज़रूर होगा। तो ऐसे रस्किन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ऐसे सार्कास्टिक वे में बोलते हैं। फिर अक्टूबर 3 की हमें यहाँ पर एंट्री दी गई है, तो अक्टूबर 3 की एंट्री देख लेते हैं। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि भाई मानसून रेन जो है वो तो अब बंद हो गई है, लेकिन अब विंटर रेन जो है वो शुरू हो गई है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कि हिम वर्षा यानी कि ओले गिरने का काम जो है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जगह पर होने लगा है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट। और वो रस्किन बॉन्ड जो है वो हमें बताते हैं कि भाई हिम वर्षा यानी कि ओले गिरने के बाद क्या हुआ, तो भाई ओले गिरने के बाद जो आकाश था और जो पहाड़ थे वो पूरे ही सफ्यूज्ड हो गए थे, यानी कि कवर्ड हो गए थे एक गोल्डन लाइट से। आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे कोई बारिश वारिश हो जाती है या फिर ओले वोले गिर जाते हैं तो उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन गोल्डन सा पिंकिश सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो रस्किन बॉन्ड जी जो है वो यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही जो पूरा स्काई जो था वो गोल्डन लाइट से, और हिल्स जो थे, पहाड़ी जो थे, वो गोल्डन लाइट से कवर हो गए थे। तो काफ़ी सुंदर एटमॉस्फेयर हो गया था वहाँ पर, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर जनवरी 26 की एंट्री हमें दी गई है। विंटर रेन्स इन द हिल्स, पहाड़ी पर होने वाली जो विंटर रेन्स है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन द लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन, surrounded by a rhythm of rain, the steady drift of water leaves on lemons on roof, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in dark caress. अच्छा ठीक है, ये जो पैराग्राफ है उसको अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे रस्किन बॉन्ड जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत जगह पर बैठे हुए हैं। हश्ड का मतलब क्या होता है भाई, हश्ड का मतलब होता है वेरी क्वाइट, यानी कि रस्किन बॉन्ड जो हैं वो घर में एक कोने में, एक बहुत ही साइलेंट कोने में बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल ही अकेले हैं क्योंकि उनके जो फ्रेंड हैं जो आए थे उनके घर वो भी अब वापस चले गए हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, एकदम क्वाइट फील कर रहे हैं, और जो साइलेंस है वो एकदम लिक्विड साइलेंस है।
तो लिक्विड साइलेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, लाइक आप पानी का ग्लास नीचे गिरा देते हो तो भाई वो लिक्विड जो होता है वो कितनी जल्दी फैल जाता है। तो ऐसे ही वहाँ का जो साइलेंस है वो भी एकदम स्पीडीली जो है सारी जगह को स्प्रेड कर रहा है। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं अकेले टाइप्स हैं। फिर दूसरा हमें क्या बताया गया है, और वो दूसरी किस चीज़ से सराउंडेड है, तो भाई वो रिदम ऑफ रेन जो है उससे भी सराउंडेड है, यानी कि जो रेन धीरे धीरे रिदमेटिक तरीके से गिर रही है वो भी उनको सुनाई पड़ रही है। फिर हमें दिया गया है वाटर ऑन लीव्स, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ ड्रमिंग, ऑन ड्रेंच्ड डहालियाज एंड विंडो पेन्स। भाई वो क्या सुन पा रहे हैं, तो वो सुन पा रहे हैं कि कैसे पानी की जो बूंदें हैं वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जा रही है, और कैसे वो दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते पर जा रही है, और एक आवाज़ जो है उसको क्रिएट कर रही है। फिर रूफ पर भी पानी की जो बूंदें हैं वो गिर रही है, और एक ड्रमिंग सा साउंड जो है वो बना रही है, ठीक है। ऑन ड्रेंच्ड डहालियाज, डहालियाज भी फ्लावर होते हैं, और फ्लावर्स के ऊपर भी ये जो पानी की बूंदें हैं वो गिर रही है और उनको पूरी तरीके से गीला यानी कि ड्रेंच्ड कर रही है। विंडो पेन्स के ऊपर यानी कि खिड़कियों के ऊपर भी ये पानी की बूंदें गिर रही हैं, और एक साउंड जो है वो उन्हें प्रोड्यूस कर रही है। और जो मिस्ट जो है, मिस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जो फॉग जो है वो पूरे घर के आसपास छाया हुआ है, और एक लविंग तरीके से, एकदम एक प्यारे तरीके से पूरे घर को उसने पकड़ रखा है। कैरस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप प्यार से पकड़ लेते हो तो उसको हम या फिर टच कर लेते हो तो उसको हम कैरस बोलते हैं। तो ये जो मिस्ट जो है, ये फॉग जो है, उसने भी पूरी तरीके से उस घर को एकदम घेर लिया है। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स। उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं खिड़की के नज़दीक गया तो मैंने देखा कि जो बारिश जो है वो बंद हो गई है, एंड स्टार्ट्स अगेन। और फिर जैसे ही मैं लाइक फिर से आके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई बारिश जो है वो फिर से चालू यानी कि फिर से शुरू हो गई है। तो रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि भाई बारिश का आना जाना जो है वो चला रहता है। एंड द ट्री इज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेनन्स विथ देयर लोनलीनेस। और वो बताते हैं कि जो पेड़ जो थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन थे, पर अब ग्रे से लग रहे हैं, एकदम मेनन्स लग रहे हैं, यानी कि थ्रेटन लग रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से भीग चुके हैं। और जब कोई भी चीज़ भीग जाती है तो लाइक मुरझाने जैसी हो जाती है। तो ऐसे उनको थोड़ा सा थ्रेटनिंग लग रहे थे वो ट्रीज़, और उनको देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और उन्हें वो चीज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस वाली लग रही थी, यानी कि अकेलेपन की निशानी लग रही थी। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है, आगे हमें मार्च 23 की एंट्री दी गई है, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो चल 23 की जो एंट्री है वो भी देख लेते हैं। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, यानी कि भाई अब मार्च जो है वो खत्म होने को आया है, और इसीलिए विंटर जो है वो भी अब खत्म होने की तादाद पर आ गया है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड I've ever seen squatted over मसूरी। अब जो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो बताते हैं कि जो सबसे काला बादल जो है, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, इतना काला जो बादल है वो पूरी मसूरी के ऊपर छा गया है। स्क्वाडेड का मतलब नी को डाउन करके जो पोजीशन हम बनाते हैं उसको स्क्वाड बोलते हैं, और इसलिए यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जी जो हैं वो बताते हैं कि भाई ये जो काला बादल जो है वो मसूरी के ऊपर जैसे बैठ जा गया है, ऐसा बताते हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। और रस्किन बॉन्ड ये भी बताते हैं कि भाई वो बैठ गया, और बाद में उसने क्या किया कि भाई उसने बाद में ओले आधे घंटे तक बरसाए। ओले का मतलब आपको पता ही होगा, ओलो का मतलब होता है हेल स्टोन्स, जो कि बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं, आइस क्यूब्स जैसे होते हैं, तो उसको हम ओले या फिर हिल स्टोन्स बोलते हैं। तो वो आधे घंटे से भी ज्यादा तक वो ओले बरसाता रहा, वो काला बादल। नथिंग लाइक अ hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. उन्होंने बताया कि जब भी ओले बरसते हैं तो भाई आप ऐसे एक साइन मान सकते हो उसको कि हाँ भाई अब जो है वो पूरा स्काई जो है, वो पूरा आकाश जो है वो अब क्लियर होने वाला है, और सारी चीजें जो है वो अब एक एंड पर आने वाली है। और रस्किन बॉन्ड जो है वो बताते हैं कि भाई अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं अपनी डायरी एंट्री बना रहा हूँ, तब भी मैं स्काई में यानी कि आकाश में एक रेनबो फॉर्मेशन को देख पा रहा हूँ। तो देखिए यही थी हमारी मॉनसून डायरी, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। काफ़ी प्यारी जो थी ये डायरी थी। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।